मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए कराम, आज यहाँ पर जमा होने की गायत तमाम उलमा व खुतबाए मुंबई व अतराफ़ मुंबई का आज का ये इज्तिमा हमारे मुल्क हिंदुस्तान और यहाँ पर होने वाली मुनाफरत और मुनाफरत के नतीजे में पैदा होने वाला वसीम रिजवी, जिसने गुज़श्ता बरसों से अब तक इस्लाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी और इस्लाम दुश्मन ताकतों की आगोश में बैठकर जिस तरह से उसने शत्म कुरान और अहले बैत रिसालत रसूल और आले रसूल किया, यकीनन वो शातिम रसूल और शातिम कुरान है। उसी को लेकर आज मस्जिद ईरानियान के इस हुसैनी हॉल में हमारे तमाम मोहतरम उलमाए कराम मुज्तमा हुए हैं और आज अपने अपने ख़यालात और अपने अपने एहतजाज के ज़रिए मुल्क व मिल्लत और मौजूदा हुकूमत और मिशनरी को इंतबाह दे रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि ऐसी ताकतें मुल्की सालमियत और मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। मज़हब कोई भी हो, सरकार ख़त्म मरतबत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं वो दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की दी हैं। एहतराम हर हाल में बाक़ी रहना चाहिए। नज़रियाती इख्तलाफात हर दौर में रहे हैं, लेकिन नज़रियात के इख्तलाफ को मज़हब की बुनियाद बनाकर जिस तरह से आज हमारे मुल्क में नफ़रत और मुनाफरत को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये तशवीशनाक है। उलमाए कराम पर मुझसे ज़्यादा ये बात ज़ाहिर व बाहिर है कि इसके पसे पुश्त जो ताकतें कार फरमा हैं वो सिर्फ़ हिंदुस्तान में बसने वाली इस्लाम दुश्मन ताकतें नहीं हैं, बल्कि आलमी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये खेल खेला हुआ है और ये प्रोपेगेंडा करने का आगाज़ किया हुआ है। हिंदुस्तान जो तमाम मज़ाहिब का एक गुलदस्ता है, आज इसको जबकि अरब पहले ही से पूरा अमेरिका और इसराइल की जद में है, अरबों के हालात ज़ाहिर हैं। रोहिंग्या में जो हुआ मुसलमानों के साथ वो ज़ाहिर है, और जो हालात आज वसीम रिजवी को लेकर के हिंदुस्तान में खेल खेला जा रहा है और उसके साथ हिंदुस्तान की हमारे बरादरान वतन की अक्सरियत के कुछ गद्दारों को निकाल कर उसके साथ किया जा रहा है, ये नविश्ते दीवार है। इसे पढ़ लेना चाहिए। अगर हम इससे आगाह नहीं हुए और हमने आगाह नहीं किया बरादरान वतन को, तो वो आलम होगा कि रोहिंग्या जैसा खेल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी अरब ममालिक के अलावा बर्रे सगीर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, ये उसी प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। लिहाजा इसी सूरत में आज उलमाए कराम का ये इज्तिमा इसी बात के लिए है कि सबसे पहले उलमाए कराम ने इनफरादी तौर पर जगह जगह अपने तौर से इस मुनाफरत का मोहब्बत के ज़रिए मुकाबला किया और इस्लाम के उस पैगाम मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश किया कि जो इस्लाम ने वसीउल क़ल्बी के साथ तमाम अदियान आलम को जो है वो एहतराम बख्शा है। लिहाजा हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगुएँ हुई तो हम खामोश भी नहीं बैठ सकते। जो आज का ये इज्तिमा इसी बात का ऐलान है। आज मुझे ये कहना पड़ता है कि एक शेर में किसी शायर ने कहा था कि सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खैमे बदलने वाले लोग। ये खैमे बदलने वाले लोग हैं। वसीम रिजवी ने सबसे पहले हमारे मुसलमानों के दरमियान रहकर पहला काम जो किया वो मसलकी इख्तलाफात को हवा दी। देवबंदियत, बरेलवियत, शीयत
اور دیگر مکاتب فکر کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر صحابہ کرام کی توہین کی، مسلمانوں کے خلفائے راشدین کی توہین کی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے جب اس کا بس وہاں نہیں چلا تو وہاں سے نکل کر کے وہ جا کر کے ایک مٹھ میں بیٹھا، ایک پوجا کی، اور پوجا کرنے کے بعد سے مسلسل آج جو اس کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے آج اس کے ساتھ لگ کر کے طاقتیں کام کر رہی ہیں، آنے والے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کے تحفظ کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا یا چھیڑا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ خود ایک ملک کے آئین کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے اس ملک میں رہ کر اپنے ملک کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم نہ کہیں جذبات سے کام لیں گے اور نہ کہیں قانون شکنی کریں گے، بلکہ ہمارے ملک کے قانون میں ایسی تمام تر دفعات موجود ہیں کہ جس کو لے کر کے ہم ایسے انسانوں کو کچل بھی سکتے ہیں اور ایسے نظریات کو پامال بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ملک کے آئین کو سامنے رکھ کر کے کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جب بھی تاریخ لکھی جائے تو یہ بات بھی دہرائی جائے کہ ہم نے جہاں اسلام اور اسلام کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، وہیں اسلام کے حکم پر اپنے ملک کے قانون کا بھی احترام کیا ہے، اور اس ملک کے قانون کے ساتھ ہم اپنی یہ جو ہے بات جاری رکھیں گے، اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ جب تک یہ کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے اور جب تک ملک سے اس طرح کی چیزوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ آئیے علماء کرام کی موجودگی میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند گفتگویں میں نے صرف اور صرف آج کے مقاصد کے حوالے سے کی۔ ہمارے درمیان آج ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شوکت عباس نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مقداد خان صاحب قبلہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام جو صرف علماء کرام آج یہاں مجتمع ہیں۔ میں ایسے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔